नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में। जी हाँ, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूँ आगरा के रोहतक ग्वालियर हाईवे पर। जी हाँ, आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बदहाल सड़क और ये जल भराव, ये तस्वीर लोगों के दर्द को बयां कर रही है, जो राहगीर हैं उनके दर्द को बयां कर रही है ये तस्वीर, जिसे लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवा उर्फ फौजी बाबा को धरने पर बैठना पड़ा है इस बदहाली को लेकर। तो ये जो तस्वीर है और ये बदहाली इस सड़क की बहुत कुछ बयां कर रही है, और इसकी ये जो तस्वीर तमाम प्रकार के सवाल उन नेताओं पर जो क्षेत्रीय नेता हैं और जो आगरा के जो अधिकारी हैं, जो आगरा का प्रशासन है, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं इस तस्वीर के बाद। जी हाँ, और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता हुआ वो आप देख सकते हैं। शासन, प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा रोहता नहर दिग्नर रोड की बरसों से की जा रही अनदेखी से आक्रोशित जनता का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता हुआ। इस रोड से परेशान राहगीर और क्षेत्रीय जनता तो हमारे साथ मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष आगरा से रामनाथ सिकरवा और फौजी बाबा। जी हाँ, जनता के चहीते हैं फौजी बाबा। इन्होंने देश हित में देश के लिए सेवा भी दी है, और अब रिटायरमेंट होने के बाद, जब फौज से रिटायरमेंट होने के बाद आज भी देश हित में सेवा दे रहे हैं, समाज हित में सेवा दे रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं कि ये जो बदहाली है वो बदहाली कहीं ना कहीं दूर हो सके। तो हमारे साथ कीचड़ हो जाएगा रामनाथ सिकरवा जी मौजूद हैं और फौजी बाबा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रामनाथ सिकरवा जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिरकार क्यों आपको मजबूर होना पड़ा यहाँ पर धरने के लिए? ये जो कीचड़ आप यहाँ देख रहे हैं, आज आपको कीचड़ दिख रहा है। मैंने यहाँ पर लाशें देखी हैं, लोगों को मरते हुए मैंने देखा है, गाड़ियों के पलटते हुए मैंने देखा है यहाँ पर। और रोहता नहर से दिग्नेरी की ओर रोड जाते हैं, वहाँ पर भी मैंने लाशें देखी हैं, जाम देखे हैं, एक्सीडेंट देखे हैं। ये समस्या आज की नहीं है, ये दोनों समस्या, ये समस्या है लगभग 5-6 साल से, 4 साल से रेगुलर चल रहा है। ऐसे ही ख़राब रोड है सैया से शमशाबाद के लिए। मैं तीनों की आवाज़ उठाई यहाँ पर। मैं इस कंसर्न डीएम आगरा से भी मिल चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मिल चुका हूँ, और यहाँ पर धरने स्थल पर एसडीएम सदर भी आए हुए हैं, एसीएम वेद सिंह भी आए हुए थे, बहुत सारे अधिकारी आए हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इस काम को शुरू करा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओवरऑल इस कार्य में सेंशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रोहता नहर वाला है, दिग्नेर वाला आराम से गड्ढे भर सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ आज पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचएआई दोनों विभाग के लिए जिम्मेदार हैं। ये दोनों विभाग हत्यारे हैं। हत्यारे क्यों कह रहा हूँ? इतनी मौत होने के बाद अब तक आपने इस पर कार्य योजना नहीं बनाई। काम हो जाना चाहिए, 1 वर्ष 6 महीने का मामला नहीं, कई वर्षों से। तो इसमें मौत होने के लिए एनएचएआई और पीडब्ल्यू विभाग जिम्मेदार है। यहाँ के राजा हैं जिलाधिकारी महोदय, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी पॉसिबल है, जो वो सुनने में आ रहा है। मैं शासन प्रशासन को यही कहना चाह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, इस पर जल्दी एक्शन ले लें। वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पर कोई वाहन पलटेगा और मौत होगी निश्चित तौर पर, या घायल लोग। मैं आपसे दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। ऐसा नहीं आप धरने पर बैठे हैं, और ऐसा नहीं कि ये मामला जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ना हो, या आगरा के जितने भी जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में नहीं है। फिर भी लापरवाही क्यों और दुरुस्त क्यों नहीं इस रास्ते को करवाया जा रहा है? क्यों नहीं इस समस्या का समाधान करवाया जा रहा? आखिरकार उस समय जब इलेक्शन आते हैं, उस समय जब वोट मांगे जाते हैं, तो उस समय जनता से तमाम प्रकार के वादे किए जाते हैं, लेकिन आज वो वादे कहाँ पर हैं? क्यों लापरवाही? कारण एक है इसका, किसी जनप्रतिनिधि के घर वाला कोई इसमें मरता, या किसी बड़े अधिकारी के घर का कोई इसमें मरता, या मंत्री अधिकारी का कोई इसमें मरता,
तो इसमें उसी दिन कार्य योजना बन के काम शुरू हो गया होता। इसमें मरने वाले लोग हैं गरीब, ड्राइवर ज़्यादातर गरीब घर के लोग हैं, उनकी गाड़ी पलट जाए, टूट जाए, अरबपतियों की गाड़ी 2 मिनट में बनवा लेते हैं। उधर हैं जो घर आप देख रहे हैं सामने, मैंने जाके देखा है, उसमें गरीब लोग रहते हैं ज़्यादातर। उनके घर के सामने वर्षों से जल भराव है, मच्छर हैं, बच्चों को काट रहे हैं। वर्षा ऋतु में वहाँ पर घरों में पानी भर जाता है। मैंने उनसे बात की जा कर के, और लेकिन वहाँ एक माता जी बोल रही थी, बेटा यहाँ 4-5 साल से नरक भोग रहे हैं। कुछ जातियों की राजनीति करते हैं, नाटक हो रहा है जातियों के नाम पर, लेकिन हर जाति के नेता, जिस जाति ने उसको नेता बनाया, वो ही नेता अपनी जाति का शोषण कर रहा है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ इस बात को। उधर भी है, कोई दलित समाज की बात करता है, कोई एससी की करता है, कोई बीसी की करता है। अगर दलित की बातें करते हैं तो वो घर दलित समाज के हैं, एससी की बातें करते हैं तो वो एससी के समाज के घर हैं। अगर बीसी की बात करते हो इधर बीसी बाग के घर हैं, अगर सामान्य की बात करते हैं तो इधर सामान्य के घरों की बात है। लोग सभी समाज से, ऑल कास्ट के यहाँ रह रहे हैं। फिर ऑल कास्ट के समाज सेवक लीडर्स क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? अब कहेंगे रामनाथ तो कांग्रेस का है। अरे भैया, मैं हट जाता हूँ, तंबू उठा लेता हूँ, तुम अपना तंबू लगा दो, अपनी पार्टी का तंबू लगा दो। और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम किसी भी पार्टी का तंबू लगा दो, और रामनाथ अपने बैनर पोस्टर उठा लेगा, तंबू उठा लेगा, और मैं तुम्हारी पार्टी के झंडे के नीचे से आंदोलन को मैं करूँगा। मैं नहीं सोचूंगा ये दूसरी पार्टी कर रही है, मैं ये कहूँगा ये अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भले ही कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, कोई भी पार्टी का आगे तंबू लगा ले। फौजी साहब, आपको इधर रामनाथ अग्रवाल की, रामनाथ अग्रवाल की। फौजी साहब, जनता में जिस प्रकार से चाहत है आपके लिए, लोग बाग निकलते हुए जा रहे हैं और फौजी बाबा के नारे भी लगा रहे हैं जिंदाबाद के, लेकिन एक बात कहूँगा कि आपको इधर धरने पर बैठना पड़ रहा है और सरकार उधर 8 साल बेमिसाल अपने कार्यों को गिना रही है। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। राजनीति में ज़्यादातर झूठा, बेईमान, गद्दार, अय्यासी, डकैती डलवाने वाले, चोरी करवाने वाले, लोगों को हर तरह से गड्ढे में डालने वाले, शिक्षा को ख़त्म करने वाले, दारू के ठेके खुलवाने वाले, इनको पैसा चाहिए, ये अपने ज़मीर को चौराहे पे बेचने के लिए तैयार हैं। मैं इनको नेता नहीं कहता। जिला आगरा में अगर नेता होते तो आज मुझे यहाँ 8 दिन धरने पे नहीं हो गए होते, फैसला हो गया होता। जिला आगरा में अगर अधिकारी होते तो आज मुझे देखना नहीं पड़ता। एक दिन आए कुछ अधिकारी, मीठी गोली दे गए, मुझे बोला चूस ले रहो इसे। रामनाथ गोली चूसने वाला नहीं है, मैं निर्णय में पहुंचने वाला आदमी हूं। अब यहाँ भीड़ क्यों नहीं मैं बुला रहा ज़्यादा, यहाँ पूरे दिन बैठे बैठे मेरा सर हो जाता है, नाले की बदबू मेरे सर दर्द करती है, धूप लगती है मुझे, तो मैं। सर, आपको बदबू आ रही है इस नाले की, लेकिन क्या उन जिम्मेदारों तक इसकी बदबू नहीं पहुँच पा रही? नहीं, उन्हें तो पैसा चाहिए। हो सकता है नाला पहले मंजूर हो गया, पैसा खा गए होंगे। इनको बदबू आती है हम लोगों से, इनको बदबू आती है गरीब लोगों से, और ये ऐसा आराम अय्याश की ज़िंदगी जीते हैं, आराम से यहाँ से निकल जाते हैं, सायरन बजाते हुए निकल जाते हैं। ये मरी हुई आत्माओं के लोग हैं। और अगर और भी आपको बुरी बात कहूँ, शायद ये हजम नहीं करवाएंगे, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा रेड लाइट एरिया होता है, कई जगह मिलिट्री में थे तो हमसे कहते थे उधर रेड लाइट एरिया, उधर मन जाना। मैंने रेड लाइट क्या होता है कि कुछ अपने शरीर को बेच करके पैसे कमाती हैं, जिसको वैश्यालय भी कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो लेकिन जो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, जो भी महिला हैं, वो अपने शरीर को बेच करके, अपने शरीर के साथ में अत्याचार करवा करके पैसे लेती हैं। वो शरीर को बेच करके पैसा कमाती है, और जो भ्रष्ट अधिकारी नेता अपने ज़मीर को चौराहे पे बेच करके पैसा कमाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, इनसे प्रोस्टिट्यूशन करने वाली ज़्यादा अच्छी हैं, उनसे बुरे गए गुजरे नेता अधिकारी हैं। इनकी तुलना हम वैश्याओं से नहीं कर सकते। ये लोग अब समाज में इज्जत देने लायक नहीं रहे। और किसी भी नेता को मेरी आवाज़ चुभ रही हो तो आजा यहाँ पर, तू डुबकी लगा के देख, इस गंदगी में मैं बैठा हूँ। और किसी माई के लाल की किसी सर, हमने आपका वीडियो देखा कि आप इसमें गंदे पानी में बिल्कुल आप धरने पर बैठे, और संघर्ष आपका लगातार जारी है। कब तक यूँ ही ये संघर्ष जारी रहेगा? मैंने कह दिया, अधिकारियों ने मुझसे पूछा था कि आप कब तक जारी रखोगे इसे,
मैंने जिस दिन नाले का एस्टीमेट पास हो जाएगा, कार्य योजना बन जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, पास होने के बाद नाला रोड का और रोहता नहर वाला, दिगनेर वाला और सैया से शमशाबाद वाला वो भी जर्जर हालत है, पैसे खा के कमीशन में टूट गया बुरी तरह से, काम शुरू हो जाएगा। मैं धरना समाप्त कर दूंगा। दूसरा तरीका उनको ये बताया मैंने, फिर भी आप मुझे नहीं झेल पा रहे हैं तो मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, और मुझसे गुस्सा में खराब भाषा बोलता हूँ तो मुझ पर लाठी चार्ज करवाइएगा। मुख्य मांगे आप धरने पर बैठे हैं, आज कौन सा दिन है और मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे क्या है? 24 तारीख से मेरा आंदोलन चल रहा है। 24 तारीख से चल रहा है, 8 दिन हो गए हैं इसको, और ये तीनों मांग में रखी हैं, इनको काम करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ चुके हैं, मिल चुके हैं और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो कई जिलों के मालिक होते हैं वो क्या कर रहे हैं? इनके बच्चे एसी में रहते हैं, एसी स्कूलों में पढ़ते हैं, गोल मटरोल हो रहे हैं ये लोग। क्या ये भारत देश के नागरिक नहीं है? जो नेता जाति के नाम पे वोट मांगने आते हैं, इनसे पदों पे बैठे होकर भीत के नीचे दब गए हैं, क्यों ना निकल के आ रहे हैं? मुख्य मांगे बताइए, मुख्य मांगे यहाँ की क्या? मुख्य मांग है रोड के दोनों तरफ नाला बने, बड़ा नाला बने, जिससे वर्षा ऋतु का पानी भी वो झेल सके, और उसमें ढलान होना चाहिए जो तेज़ी से पानी निकल जाए। उसके बाद में इस रोड को ऊंचा किया जाए और इस हाईवे को क्वालिटी का बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, रोहता ने चौरा से दिगनेर तक रोज़ाना जाम रहता है, ये पूरे क्षेत्र को पता है, जिले को पता है कि उस रोड से जाओगे तो जाम में फंसोगे या गाड़ी पलटेगी, मरेगी। उस पर रोड को चौड़ा किया जाए और नहर की तरफ भी पटरी को मजबूत बनाया जाए। नंबर 3, सैया से शमशाबाद रोड 1 साल नहीं हुई है लगभग, और पूरा रोड टूट गया, उसको भी गड्ढा मुक्त किया जाए और जहाँ ज़्यादा खराब है उसको तोड़ के दोबारा से बनाया जाए। रामनाथ अग्रवाल जिंदाबाद, रामनाथ अग्रवाल जिंदाबाद, रामनाथ। तो लगातार उनका ये धरना प्रदर्शन जारी है, ये आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से लगातार नारे उनके समर्थन में लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये जो समस्या है वो समस्या रामनाथ सिकरवार जी ने बताई है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है, जब तक उनकी मांगें पूर्ण नहीं की जाती हैं, तब तक ये धरना प्रदर्शन उनका यूँ ही जारी रहेगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जिस तरीके से स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से तमाम जो वाहन उनके गुजरते हैं, और यहाँ इतने गहरे गहरे गड्ढे भी हैं इसमें, और जो सड़क की बदहाली है वो अपने आप में बिल्कुल बहुत कुछ बयां करती हुई उनका यही कहना है कि जो जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल मौन पड़े हुए हैं। आखिरकार वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो नींद से क्यों नहीं जाग रहे हैं, आखिरकार इन्हें क्यों दुरुस्त नहीं करा रहे हैं। लगातार उनका धरना प्रदर्शन जब तक ये जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगों को सुन नहीं लिया जाता, जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस।